जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। सनातन धर्म में हर दिन हर तिथि का एक विशेष महत्व है। जहां इनमें से कुछ बेहद ही शुभ मानी जाती हैं, वहीं कुछ तिथियां अशुभ भी होती हैं। होलाष्टकों के दिन उन्हीं अशुभ दिनों में माने जाते हैं जब हर शुभ काम पर विराम लग जाता है। आपको बता दें कि होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत अशुभ करार कर दिया गया है। होलाष्टक का प्रारंभ फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर होलिका दहन के दिन समाप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की अवधि में सभी ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान में कोई भी शुभ काम किया जाए तो उसके प्रतिकूल परिणाम ही हासिल होते हैं। होलाष्टक के दौरान ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ने से 8 दिन तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। ग्रह नक्षत्र के कमजोर होने के कारण इन दिनों में लोगों की निर्णय क्षमता कम हो जाती है। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। होलाष्टक के समय में मौसम में बदलाव होता है, इसलिए दिनचर्या को काफ़ी अनुशासित रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:39 से होगा, जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च तक समाप्त होगा। इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी, यानी इस साल होलाष्टक की शुरुआत 17 मार्च से ही हो जाएगी। होलिका दहन 24 व 25 मार्च को होली खेली जाएगी। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है। तो इससे जुड़ी हुई 2 कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। माना जाता है होलाष्टक के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कथा के अनुसार देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के इरादे से भेजा था, जिस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी नेत्र के प्रकोप से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की मृत्यु के विषय में पता चलते ही पूरा देवलोक शोक में डूब गया। इसके बाद कामदेव की पत्नी देवी रति ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और अपने मृत पति को वापस लाने की मनोकामना मांगी, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार, जो कि हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका बेटा विष्णु भक्ति छोड़कर उसे ही ईश्वर मानने लगे, जबकि प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया, तो उसने 8 दिनों तक प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए और फिर उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद का वध करने का आदेश दिया। होलिका को यह वरदान था कि आग उसे नहीं जला पाएगी। वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की जगह होलिका ही अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इन 8 दिनों में प्रहलाद को जो कष्ट दिया गया, उन्हें ही होलाष्टक कहा गया है। उसके बाद से ही ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति होलाष्टक के दौरान शुभ काम करता है, उसे जीवन में बहुत सी अशुभ घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी व्यक्ति के परिवार में अशुभ हालात बनने लगते हैं, अकाल मृत्यु का खतरा मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, परिवार में कलह क्लेश का माहौल भी बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी तिथि पर बुध, चतुर्दशी तिथि पर मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि होलाष्टक की अवधि में किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों पर इन ग्रहों का बुरा असर पड़ता है, जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर भी पड़ सकता है। इस वजह से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है होली से पहले इन 8 दिनों में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और इन दिनों को अशुभ माना जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से ही होलाष्टक के दिनों को अशुभ माना जाता है। लेकिन इन दिनों में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, तो आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, नाम जप और भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भक्ति से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों।